मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। 7वां अध्याय अपनी चर्चा में है और 7वें अध्याय में आखिरी क्लास में जिस विषय पर हमने चर्चा की थी वो विषय था कि हर व्रत की स्थिरता के लिए भावनाएं होती हैं। हर व्रत की स्थिरता के लिए क्या होती हैं? भावनाएं। और भावनाओं का बेनिफिट क्या होता है कि भावना भाने से वो व्रत दृढ़ होता है। अगर आप भावना नहीं भाएंगे तो व्रत दृढ़ नहीं होगा, और अगर आप भावना भाते हैं तो व्रत दृढ़ हो जाता है। तो दृढ़ करने के लिए भावना जरूरी है, और उस दृढ़ता के लिए हर व्रत में कुछ काम बोले। काम के रूप में क्या क्या बोला? जैसे कि ये जो सूत्र था तत्वा सूत्र का, अहिंसाणु व्रत की 5 भावना। तो 5 भावनाओं में वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, दिख रहा है ना सबको? 5 भावनाओं में कौन कौन सी बातें थी? वचन गुप्ती, मनोगुप्ती। मतलब सामान्यतः जैसे कल मैंने आपको बताया था कि लोगों को ऐसा लगता है कि गुप्ती और समिति तो मुनियों को होती है ना, हमको तो गुप्ती समिति होती नहीं। तो श्रावकों का काम तो बिना देखे काम करना है, बिना विचारे काम करना है, ऐसा है क्या? देखो भाई, श्रावकों को बुद्धि पूर्वक गुप्ती समिति करना पड़ती और मुनिराजों की सहज होती है, इतना अंतर है। बाकी जो जो काम मुनिराजों को करना है वही काम श्रावक को करना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में 2 बातें होती नहीं। जो एक के लिए है वो सबके लिए। हाँ, अंतर इतना है कि जो आगे के लेवल पर बैठे हुए हैं वो अपने पुरुषार्थ के कारण ज्यादा करेंगे, और जो हम जैसे पिछले लेवल पर हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई पड़ेगी। लेकिन कठिनाई होने का मतलब काम बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात यहाँ पे बताएगी भाई, मुनिराज भी गुप्ती का पालन करते हैं और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए कर रहे हैं। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, फिर ईरिया समिति। ईरिया समिति मतलब क्या होता है? ईरिया समिति मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? सावधानी पूर्वक चालवू। चालवून। 4 हाथ जमीन जोईने सावधानी पूर्वक चालू, बराबर, ए ईरिया समिति। अब ये तो मुनिराज चले, श्रावक तो कान में भूंगड़ा नाखीने चाले। है ऐसा क्या? नहीं, श्रावक भी ध्यान से सावधानी पूर्वक ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं चलेंगे तो आज नहीं तो कल आपके द्वारा जीवों का घात होगा ही होगा, और घात ना भी हो तो भी आपको घात का दोष तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए ईरिया समिति। फिर आदान निक्षेपण समिति, बराबर। क्या बोला था वहां पे? आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण समिति का तात्पर्य क्या लेना कि जो श्रावक होता है, श्रावक वो भी कोई वस्तु उठाएगा रखेगा तो देखकर उठाएगा रखेगा, बराबर। और 5वें नंबर की समिति बोली आलोकित पान भोजन समिति। मतलब बहुत जरूरी है, 2 चीजें यहाँ पर आएंगी आज के जमाने में। अगर आपको सच्चे अर्थ में अहिंसा व्रत का पालन करना है तो आलोकित पान, क्या मतलब किया था इसका कल? बताओ जरा, आलोकित पान भोजन का क्या मतलब है? आलोकित पान मतलब प्रकाश में एक, हाँ, जोई जोई ने હવે જોવાનું ક્યારે થાય? જ્યારે તમે પ્રકાશમાં એટલે દિવસમાં ભોજન કરશો, બરાબર. અને જોઈને પાણી પીવાનું અને જોઈને ભોજન કરવાનું, आलोकित पान અને भोजन, इसमें 2 बातें शामिल हो रही हैं।
जो दोनों आज के समय में बड़ी जरूरी है। पहले नंबर, दिन में ही खाना, रात्रि में सेवन नहीं करना, क्योंकि आलोक का कुदरती स्रोत होना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात, दिन में भी खाए तो भोजन को ही देख कर खाए, टीवी और मोबाइल को देख कर ना खाए। ये सबको स्ट्रिक्टली नियम फॉलो करना चाहिए। आजकल मैंने देखा है, सच बता रहे हैं, मैं तो ऑफिस में टिफिन नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऑफिस में टिफिन करते हैं ना, जो आता जाता देखता हूँ, एक हाथ में मोबाइल रखे और एक हाथ में क्या खाते हैं, उन्हें क्या खा रहे हैं पता ही नहीं। है, ख्याल में है कि नहीं है? मतलब इतना ज्यादा इस हद तक वो टीवी और मोबाइल का चलन है। बच्चों को तो डांट डांट कर सिखाना ही पड़ता है, मेरी इंक्लूडिंग वैदेही, वैदेही को भी रोज डांट पड़ती किसी बात पर। अब क्या, बचपन में अपन ने आदत डाल दी, अब वो भी सही है, मोबाइल दिखाकर खिलाने की, इतना भागते रहो पीछे, भागते भागते अपन परेशान हो जाते हैं। तो अपन ने उनको आदत डाल दी, लिटरली ये सही बात, वेदांत के साथ ऐसे ही हो रहा है, खाए नहीं तो अपन ने आदत डाली, अब वो आदत बड़े तक चलती है, अब उसको रोज डांट पड़ती है कि तुम देख के क्यों खाती हो, है? मतलब ऐसा हो गया, व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलता है। भोजन मौन पूर्वक करना चाहिए। कभी मौन करने का मतलब क्या होता है कि जब आप भोजन कर रहे हो तब आप भोजन पर कंसंट्रेशन करो। तो अभी ये मौन तो हो जाता है, क्योंकि मोबाइल देखते देखते बात तो कर नहीं सकता, लेकिन वो कंसंट्रेशन कहाँ पर रहता है, पूरा का पूरा दुनिया भर की बातों में रहता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये एक बहुत भयंकर बीमारी, मानसिक बीमारी इस चीज की पकड़ चल रही है कि टीवी मोबाइल के बिना देखे खाना पीना नहीं होता है। ये बहुत ही दुखद है। भोजन एक कार्य है, भोजन शरीर की, जो कि आराधना का उपकरण है, और उस आराधना के उपकरण का ईंधन भोजन। आप सोचो कितनी पवित्र काम, ख्याल में आ रहा है ना? शरीर क्या है, भोगों का उपकरण है कि आराधना का उपकरण है? जैन धर्म में तो यही कहा है भैया कि शरीर तो हमारी आराधना का साधन है, और आराधना का साधन ऐसा ये शरीर है, तो उस शरीर का उपयोग किस रूप में करना? आप उस आराधना के साधन को का ईंधन दे रहे हो, तो आराधना के साधन का ईंधन दे रहे हो, तो कितनी सावधानी आपको इस चीज में रखनी चाहिए। बने वहां तक सब प्रकार की चीजों को अवॉइड करते हुए मात्र भोजन करते समय भोजन का ही दृष्टिकोण रखें, उससे बहुत लाभ होंगे। अच्छी भावना के साथ में भोजन करेंगे तो भोजन आरोग्यवर्धक और शांतिवर्धक होगा, बराबर। और विपरीत भावना के साथ भोजन करेंगे तो भोजन भी आपके लिए राग देश, जो आप देख देख कर करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो आप देख देख कर भोजन करेंगे, धीमे धीमे भोजन उसी का कारण बनता है। इसीलिए अपने यहाँ पर कहा जाता है मौन पूर्वक। कभी आपने मुनियाजों को आहार करते हुए देखा? नजर हटाते तक नहीं है, जैसे अंजलि में आहार करते ना ऐसे, तो नजर हटाते तक नहीं है, नजर हटा कौन दे रहा है? शास्त्रों में इसके लिए बोला जाता है गोचर वृत्ति। गोचर वृत्ति का मतलब क्या? कि जैसे गाय जब घास चरती है तो नजर उठाकर भी नहीं देखती कि कौन आया ना कौन गया, बस धीमे धीमे चरती जाती। ऐसे मुनिराज भी ऐसे करके देख रहे, ये भी नहीं देख रहे कि चक्रवर्ती के घर का अन्न है, ये भी नहीं देख रहे कि गरीब के घर का अन्न है, ये भी नहीं देख रहे कि मुनि देने वाले हैं कि शावक देने वाला, वो क्या कहते हैं, शावक दे रहा कि शादिका दे रहा, कुछ नहीं देख रहे। उनका एक ही काम है कि एक भी कौर बिना देखे भोजन किए हुए ना, बराबर। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को भी इसे इस प्रकार में ही लेना। जापान में एक धर्म है जैन, वो लोग एक बोलते हैं टी मेडिटेशन, टी मेडिटेशन बोलते हैं, एक सुंदर शब्द बोलते हैं टी मेडिटेशन। टी मेडिटेशन मतलब क्या? कि जब आप चाय पियो ना, तो एक एक चाय के परमाणु को महसूस करने की, पूरा फोकस किस पर हो आपका? उस पर। कारण है कि अगर आप देखकर नहीं करोगे तो कुछ भी आ जाएगा, चला जाएगा, कुछ जागृति नहीं रही। इसीलिए आलोकित पान भोजन
ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में से 5वें नंबर की भावना यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पांचों, अगर हमें सच्चे अर्थ में अहिंसा पालन करनी है तो हमें ये 5 काम करने पड़े। कौन कौन से? वचन और मन पर नियंत्रण बल्कि मौन, चलने उठने रखाने में ध्यान सावधानी, और भोजन करने में संयम आलोकित पान भोजन, मतलब देखकर भोजन पान आदि करना। ऐसी ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं होती है। भावनाएं क्या करती हैं? आखिरी क्लास के साथ उत्तर दो। ये भावनाएं क्या करती हैं? तटस्थयर्थम, स्थिरता को प्रदान करती हैं। बराबर, इन भावनाओं के माध्यम से जीव स्थिरता को पाता है। ठीक है ना? देखो आगे चलते हैं। अब सत्य अनुव्रत की भावना है। सत्य अनुव्रत की भावना है मतलब अगर आपको सत्य पालन करना है, सत्य वचन बोलना है, तो क्या क्या आपको करना चाहिए है? देख क्या क्या करना चाहिए बताते हैं। हाँ, क्रोध लोभ भीरुत्व, बोलो। क्रोध लोभ भीरुत्व, भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, न्यूविचि भाषणम पंच, भाषणम पंच, क्रोध लोभ भीरुत्व, क्रोध लोभ भीरुत्व, हास्य प्रत्याख्यान, अन्यानुविचि भाषणम पंच, भाषणम च पंच। हाँ, कौन बोलेगा इसको? ये थोड़ा कठिन शब्द है, बोलो कौन बोलेगा? हैंड रेज करो। क्रोध लोभ, हाँ चलो बोलो करुणा। क्रोध लोभ भीरुत्व, हास्य हाँ। प्रत्याख्यान, हाँ। विभीषणम च पंच, नान्यानुवीचि भाषणम च पंच, नान्यानुवीचि भाषणम च पंच, बोलो। हाँ हाँ पंच भाषणं च नान्यानुवीचि। हाँ बहुत अच्छे। अब देखो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बात आनी चाहिए कि भाई आपको सत्य बोलना है, और यहाँ पे बात चल रही है सत्य की, और त्याग कराया जा रहा है कषायों का। ऐसा क्यों है साहब? बोले क्रोध का त्याग कर दो, लोभ का त्याग कर दो, भय का त्याग कर दो, हंसी का त्याग कर दो, और अनवीची भाषणम का त्याग कर दो। अब ये क्या बात हुई है? पूछ रहे हैं कहीं की, बता रहे हो कहीं की। बात सत्य की है तो ये बोलना चाहिए ना कि हित बोलो, मित बोलो, प्रिय बोलो, जानकारी का बोलो, बिना जाने मत बोलो, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। जबकि वो तो कहीं कुछ बोले नहीं, ऊपर से क्या बोला? क्रोध का, लोभ का, भय का, इसका त्याग कर दो। आचार्य बहुत होशियार, आचार्य को पता है कि ये जीव झूठ क्यों बोलता है। आप गंभीरता से इन बातों पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आचार्य ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम जो झूठ बोलते हैं, कभी किसी के प्रति क्रोध आ जाए, बराबर ना, क्रोध आ जाए, और क्रोध में तो क्या से क्या बोल जाए पता चलता है क्या? वो तो नालायक है, कुछ भी ना हो, अच्छा गुणवान गुणियल व्यक्ति हो, लेकिन हमारा उसके प्रति क्या चल रहा है? क्रोध चल रहा है, बैर चल रहा है, तो हम उसके बारे में एक सही बात नहीं बोलेंगे। अर्ध सत्य तो दूर रहा, संपूर्ण असत्य बोल देते। वो अगर धर्मिष्ठ होगा तो हम उसे पापी बोल देंगे। वो अगर क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें, वो कुछ भी हो, हम उसे पूरी शक्ति लगा देंगे कि हम उसे पापी सिद्ध कर दें। होता है कि नहीं होता है ऐसा? इसीलिए तो बोलते हैं क्रोध अंध। कैसा व्यक्ति है वो? क्रोध में अंध हो गया है। क्योंकि जैसे अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता,
ऐसे क्रोध में जो अंध हुआ है व्यक्ति, वो भी लगभग लगभग कुछ नहीं देख पाता। गुणवान भी उसे गुणहीन दिखाई देता है, पाप भी उसे पुण्य दिखाई देता है, पुण्य भी उसे पाप दिखाई देता है। क्या करे, क्रोध में अंधा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मेरा बहुत अनुभव है, जब भी आप उसी व्यक्ति को आप अगर आप जागृति के साथ इस बात को समझना चाहते हैं, तो आप एक उपाय करो कि जिस व्यक्ति के बारे में आपको क्रोध आ रहा और क्रोध में जैसे जैसे विचार आपके अंदर में हो रहा है वो विचार लिखो, और फिर उसी व्यक्ति के बारे में जब आपके अंदर में समभाव है तब कैसे विचार आ रहा है वो लिख कर दो। है, बोलो, करोगे ट्राई? है, आपको पता चलेगा कि व्यक्ति की तो कोई वैल्यू ही नहीं। हम हमेशा अपने मनोभावों के कारण ही, किसके कारण? मात्र और मात्र अपने मनोभावों के कारण ही उसे अच्छा बुरा मानते। जैसे क्रोध आ गया वैसे वो सब बुरा, वो बुरा, उसका परिवार बुरा, उसका खानदान बुरा, उसकी जाति बुरी, उसका क्षेत्र बुरा, हर बुरा 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 उसके अंदर घुस जाता है। क्यों साहब? और कल तक ही वो बड़ा भला भला लगता है। आपको अपनी सर्किल में, स्कूल में, कॉलेज में और सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत मिले हुए होंगे कि जब जिनकी बनती है तो भयंकर बनती है, लेकिन उनके बनने का पीरियड 1-2 महीने का ही होता है। तो 2 महीने के अंदर वो जिसके बिल्कुल 24 घंटे साथ रहते थे ना, उसका मुंह देखना ही पसंद नहीं करते। क्यों? हर बार ऐसा होता है। कारण क्या है? जब वो साथ रहते थे वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा बोलेंगे, और जरा सी बात बिगड़ी वो तो नालायक है, वो तो ऐसा है, वो तो भरोसे करने लायक नहीं है, ऐसा चालू हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मतलब क्या हो रहा है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि उसके प्रति आपके मनोभाव महत्वपूर्ण? कौन महत्वपूर्ण? व्यक्ति कभी इंपॉर्टेंट नहीं है। खरेखर ये बात सही है आपकी, जिसे कहते हैं ना, सारा जगत पीला नहीं हुआ, आपकी आंखों में पीलापन छाया। हिंदू परंपरा में एक कहानी आती है हनुमान जी की। हनुमान जी, रामायण की एक बात थी, और रामायण की बात वो कोई मोरारी बापू जैसे पंडित जी सुना रहे होंगे। तो अशोक वाटिका सुंदर कांड का प्रकरण था। अशोक वाटिका होगा तो आपको पता, वो सुंदर कांड, हनुमान जी ने पराक्रम किया था वहां पर। तो जो पंडित जी थे वो बता रहे थे कि अशोक वाटिका के राम जी ने सारे सफेद सफेद फूलों को नष्ट कर दिया। तो हनुमान जी कूद पड़े, वहीं बैठे थे वो, तो तुम गलत बोल रहे हो, अशोक वाटिका में एक भी सफेद फूल नहीं था, सब सारे के सारे फूल लाल लाल। पंडित जी की, नहीं साहब हम गलत नहीं कह रहे, वाल्मीकि की रामायण का बोल रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं वाल्मीकि जाए तेल लेने, हम तो खुद वहां थे। हमारी बात सही होगी कि वाल्मीकि की बात सही होगी? मुद्दा वाल्मीकि जी तक पहुंचा, बराबर बराबर। तो वाल्मीकि जी के पास पहुंचे तो हनुमान जी तो वाल्मीकि जी से भी लड़ने लगे। बोले तुमने गलत लिख दिया रामायण में, वो फूल तो लाल लाल थे, तुम कह रहे सफेद थे। तो वाल्मीकि जी कह रहे कि यार हम गलत नहीं बोल रहे, हमारी भी अपनी दिव्य दृष्टि, तुमने वहां देखा था तो हमने देखा था। तो हनुमान जी कह रहे कि नहीं लाल ही थे। वाल्मीकि कह रहे कि हमने भी देखा है, तुमने प्रत्यक्ष देखा तो हमने दिव्य दृष्टि से देखा कि फूल सफेद थे। बोले अब बात नहीं चलेगी, अब तो सीधा राम जी के पास चलो। तो दोनों मिलके कहाँ पहुंचते हैं? पंडित जी, हनुमान जी और वाल्मीकि तीनों पहुंचते हैं राम जी के पास। वही अब आप ही बताओ, जब आप हनुमान अशोक वाटिका गए थे तो आपको कैसे फूल मिले थे? लाल मिले थे कि सफेद मिले थे? है? तो राम जी ने कहा कि वाल्मीकि जी सत्य बोल रहे हैं। अब हनुमान जी को और बुरा लगा, बोले हम हाजिर थे तो हमारी बात कैसे गलत हो गई है? वीडियो कॉलिंग में गड़बड़ी हो सकती है, लाइव में थोड़ी गड़बड़ी होगी। तुम दिव्य दृष्टि से देख रहे होगे, भले ही वो तुम गूगल ऐप से देख रहे होगे, व्हाट्सएप कॉल करके देख रहे हो, सैटेलाइट से देख रहे होगे, सारे देखने के दृष्टिकोण में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हम तो भाई उजाड़ने वाले थे, हमें कैसे पता नहीं होगा? तो राम जी बड़ा मीठा सा उत्तर देते हैं, हनुमान बात तुम्हारी गलत नहीं है, तुम्हें लाल ही दिख रहा था, लेकिन लाल दिखने के कारण फूल नहीं थे,
वो लाल दिखने का कारण तुम्हारे अंदर का क्रोध था, कि जब तुम्हारे अंदर में क्रोध था तो सफेद फूल भी क्या दिखने लगे आपको, लाल दिखने लगे। फूल लाल नहीं थे, फूल तो सफेद ही थे। वाल्मीकि शांत रस में फूल देख रहे थे और तुम रौद्र रस में फूल देख रहे थे, तो शांत रस में देखने वाले को लाल पीले फूल भी सफेद दिखाई देने लगते हैं और रौद्र रस में देखने वाले को सफेद फूल भी लाल दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए वाल्मीकि सत्य है, कथा 100% काल्पनिक, इसका सत्य के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन भावार्थ 100% सत्य है कि जब आप क्रोध में बोलते हो तो क्रोध में बोलने पर आपको हर चीज गलत ही दिखाई देती, अंध हो जाते हो। और जब आप क्रोध खत्म हो जाता है तो आपको हर चीज व्यवस्थित दिखाई देने लगती, यानी क्रोध के वशीभूत होकर अगर आप चलोगे तो कभी सत्य नहीं बोल पाओगे। आचार्य को ये बात पता है, इसीलिए वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सत्य बोलना है तो तुम क्रोध का त्याग करो, क्रोध प्रत्याख्यान। फिर क्या दूसरे किसका त्याग करो, लोभ प्रत्याख्यान। लोभ में भी आप गलत बोलते हो। दुकानदार है ना, दुकानदार कभी सही बोलता है? कभी सही बोलता है दुकानदार? लोभ जिसके अंदर में बैठा हो वो कहां सही बोलेगा? विचार करके देखो। ऐसा देखो, मैं रियल एक घटना बताऊं आपको कि बात सिलवानी की है, और सिलवानी में एक भाई था, छोटू, छोटू कहते थे हम लोग, मोबाइल की दुकान। अब मोबाइल की दुकान है तो पुराने मोबाइल लेना और नए उनको बेचना, ले बेच का काम भी उनका होता है। एक दिन मैं बैठा था उसकी दुकान पे, मित्र है मेरा, दुकान पे बैठा था, एक कस्टमर आया, बोला कि साहब ये मोबाइल बेचना है। क्या बोला? मोबाइल बेचना है। तो जैसे मोबाइल आने कोई कीमत आवश्यक नहीं, यानी बैटरी खराब છે ને સ્ક્રીન ખરાબ છે, મોડલ જૂનો થઈ ગયો, આ નહીં થશે, પેલો નહીં થાય, ફલાણું નહીં થાય, આમ કરી કરીને જે એને બાબતમાં નેગેટિવ કીધું છે તો એ બિચારો 5000 ની વેચવાની ગણતરીથી આવ્યો તો એ 2500 માં આપીને જતો રહ્યો। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझे कि नहीं समझे? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, सब एकदम गायब हो गए हाँ थे जी। चेहरे। हाँ हाँ, सबके चेहरे, सबका स्क्रीन गायब हो गया था अचानक। क्या हुआ? नेटवर्क की प्रॉब्लम हाँ। हुई थी। हाँ, तो वो 2500 का, वो 5000 का मोबाइल 2500 में बेच दिया। अब थोड़ी देर बाद लकीली एक पुराना मोबाइल लेने के लिए आया, तो पता है वो कौन सा मोबाइल था जो उसने 5000 में लेने के लिए तैयार नहीं। फिर उसका बखान की, ये तो ऑल टाइम ग्रेट मॉडल है, हमारी दुकान पे ही हमें हजारों तो नए बेच चुके हैं, बराबर इसकी बैटरी ये 1 साल पुराना ही, लेकिन इसमें कोई अपडेशन ही नहीं है, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, मक्खन के जैसा चलता है, एकदम एक एक चीज पॉजिटिव। और वही चीज को उसने फिर 6000 में पकड़ा दिया मेरे सामने। मैंने इतना बड़ा झोलझाल, अभी 5000 की चीज 2500 में कर दी और उसी 2500 की चीज को फिर 6000 में बेच दिया है। बोलो बोले यही तो धंधा है? अगर जो बात वो ग्राहक को की वो बात उसको कह देता तो 5000 में थोड़ी वो देता, फिर तो वो 6000 लेता, और जो बात उसको की वो इसको कह देता तो वो थोड़ी फिर 6000 में लेके जाता, वो तो कहता 4000 में दे दो। पॉइंट समझना है कि नहीं है? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ऐसे लोभ में बैठा हो वो सत्य कैसे बोलता? आजकल के सब ज्योतिष महालोभी और सब मूर्ख लोग उसके सामने अपनी कुंडली लेके पहुंच जाते हैं, हिसाब सही बता दो, सही अरे जो 51 की दक्षिणा 101 करने पर अपना स्टेटमेंट बदल दे वो क्या सत्य बोलेगा? है? विचार करके देख, सब लोभी बैठे, और लोभी बैठे हो कहां सत्य बोल पाएंगे? जिसके अंदर लोभ है उसके अंदर सच बोलने की ताकत नहीं। इसीलिए लोभी हमेशा असत्य बोलता है, और जो निर्लोभी व्यक्ति है उसे तो ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना,
तो जो भी बोलेगा वो सत्य ही बोलेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें सत्य बोलना है तो तुम लोभ का त्याग करो। फिर भीरुत्व मतलब भय, भय ये भी एक बड़ा गजब पाठ। क्या बोला वहां पर कि भय का त्याग करो। कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, जब आप भयभीत होते हो तब पुनः आप उल्टा पुल्टा सब बोलना चालू कर देते। अधिकतर जो सारे संसार को जिसने डरा के रखा है वो है भय, और भय के कारण ना जाने कितनी प्रकार की मान्यता, कैसी कैसी बातें हमारे अंदर में होती। सत्य असत्य बोलते हैं, असत्य करते हैं, सबके पीछे मूल क्या होता है? भय 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 भय। इसीलिए निर्भय व्यक्ति सत्य बोलता है, भयवान व्यक्ति सत्य बोलने का साहस नहीं। जो डर रहा है, जिसे ये डर है कि पैसा चला जाएगा, जिसे ये डर है कि पद चला जाएगा, जिसे ये डर है कि मेरी नाक कट जाएगी, लोग मेरे विरोधी हो जाएंगे, वो डंके की चोट सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आज मेरे अंदर में भय है कि अगर मैंने ये बात बोली तो जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उनमें से भी 2-4 छटक जाएंगे, भय है अगर मेरे अंदर में, तो मैं ये बात बोल पाऊंगा क्या? मैं कौन सी बात बोलूंगा कि 2-4 और आ जाएं, भले झूठ हो तो चलेगी, भले ही झूठ हो तो चलेगी, लेकिन और आ जाएं। निर्भयता गुरुदेव के जीवन की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है वो यही है कि वो एकदम निर्भय, और निर्भय थे, उन्हें इस बात का भी भय नहीं था कि कोई मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कोई मुझे स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा। वो एकदम बेफिक्र थे दुनिया से। अपनी आज की भाषा में कहें तो अपने मग्न दुनिया से बिल्कुल सिंह हृदय, सिंह वृत्ति वाले, और सिंह वृत्ति वाले थे। इसीलिए कभी भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सत्य बोलते गए, सत्य बोलते गए, सत्य बोलते गए, और इसका सुफल ये हुआ कि उन्होंने सत्य की बोलने की तैयारी रखी, दुनिया की चिंता नहीं की। सुफल ये निकला कि सैकड़ों लोग सत्य सुनने के लिए तैयार हो गए कि नहीं हो गए? अगर उन्होंने भी दुनिया के हिसाब से सीधी बात को थोड़ा घुमा फिरा के बोला होता, नहीं भैया ये तो ठीक है, सम्यक दर्शन के लिए ये भी जरूरी नहीं, तुम जो कर रहे हो वो भी, उससे भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, इससे भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, कोई नहीं है। मतलब अपना कमेंट तो नहीं कर रहा है, लेकिन दादा भगवान के जैसा कर देते हैं। तो भाई शिव जी भी सही है, विष्णु जी भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, हर चीज सही। राग और वितराग दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? मेरा बेसिक प्रश्न है। दोनों फंडामेंटली एक कैसे हो सकते हैं? सोना और पत्थर एक सा कैसे हो सकता है? आपको समभाव करने का मतलब क्या है? सबको एक में कर दो, राजी करने के लिए सत्य बोला जाता है क्या? इसीलिए जिसके अंदर में भय है, किसी भी प्रकार का भय हो, वो व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, सत्य स्वीकार नहीं सकता। इसीलिए हरिग्नो मार्ग तो सूरानो नहीं कायरनो कामरे। ये किसकी? नरसी की है ना पंक्ति, दिनेश भाई, किसकी पंक्ति है? हाँ, हरिनो मार्ग सूरानो नहीं कायरनो काम। हरि, हरि कौन? गुरुदेव खुलासा करते हैं हरि का, 8 कर्मों को हरने वाला ये आत्मा ही हरि है? कौन है हरि? बाहर में कोई हरि नहीं है, ये चैतन्य तत्व है ना, जिसके स्मरण मात्र से 8 कर्मों का हरण हो जाता है, वो हरि, वो आत्मा है। और हरिनो मार्ग सूरानो, कि ये आत्मा को पाने का मार्ग तो सूर का है, बहादुर का है, नहीं कायरनो कामरे। कायर व्यक्ति का ये काम वहां पर आता नहीं, ठीक है ना? इसीलिए भय वाला व्यक्ति ना सत्य कह पाता है, ना सत्य सुन पाता है। निर्भय व्यक्ति ही सत्य कह पाता है, और निर्भय व्यक्ति ही सत्य सुन पाता है। देखो, इसीलिए अगर आपको सत्य बोलना है तो निर्भय बनो। दुनिया की कीमत पे सत्य की परिभाषाएं मत बदलो। सत्य के अनुसार का बल ऐसा रखो कि सत्य के बल से सारी दुनिया को छोड़ना पड़े तो मैं सत्य के साथ में रहूंगा।
जिसको मेरे साथ आना है तो आए, ना आना है तो नहीं आए, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा? सत्य के साथ में ही रहूंगा। ये भीरुत्व का त्याग करना, निर्भय बनना। चौथे नंबर पे क्या बोलता है व्यक्ति? झूठ किससे बोलता है? हास्य के कारण। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखो, हंसी मजाक में हम कितनी झूठ बोल जाते हैं, हंसाने के लिए। बोलते कि नहीं बोलते? हंसी मजाक बुरा नहीं है, ऐसे तो बुरा है, लेकिन सरल भाषा में अगर अपन कहें, हास्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप हास्य मात्र कषायों से कर रहे हो तो बुरा है। झूठ से कषाय कर, वल्गैरिटी से हास्य उत्पन्न कर रहे हो, किसी को दुखी करके हास्य उत्पन्न कर रहे हो, ये बहुत होता है। हम जब चार लोगों को बैठे देखे रहते हैं ना, एक आध किसी को पकड़ लेते हैं, उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलना चालू करते हैं, वो खींचता है, हम हंसते हैं, और इतना इतना घृणित हास्य होता है वो वाला, कि मतलब वो हास्य को देखकर मुझे तो गुस्सा आता है जब आप किसी को टारगेट करके हंसते हैं साथ। मतलब मैं बहुत देखा है ये, अपनी जो कंपनी सर्किल बनती है उसमें बहुत होता है। हर एक 8-10 लोग होंगे, और किसी की शारीरिक कमी के कारण, किसी के व्यवहार के कारण, बर्तन के कारण, हम क्या करने, सब घेर कर उसे, मतलब बेचारे को जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया जाता है ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, बातों बातों में उसको, मतलब बाणों के शस्त्र से बिल्कुल कम ही नहीं छोड़ते। अब वो बेचारा मजबूर है, सर्किल छोड़ के, फ्रेंड सर्किल छोड़ के जाए तो जाए कहाँ है? इसलिए वो अपनी हंसी भी उड़वाता रहता है, अंदर वो दुखी होता रहता है। मुझे तो वो जवान और वो हंसी दोनों तलवार की जैसी लगती है, मतलब जो उसके हृदय को विदीर्ण कर रहा है। ऐसा कैसा हास्य है? समझ में आया? इसीलिए हास्य के कारण झूठ नहीं बोलना। हंसी वैसे तो कषाय ही है, लेकिन अगर आपको हास्य अगर चाहिए भी हो तो निर्दोष हास्य होना चाहिए। कैसा हास्य? वल्गैरिटी से रहित, बराबर, किसी दूसरे की निंदा से रहित, तुच्छ भावना से रहित, एकमात्र प्रसन्न सब रहे, और कुछ नहीं, बस प्रसन्नता के साथ, बराबर। तो वो हास्य एक एंगल से थोड़ा प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन गलत बोला है ऐसा हास्य काम का होता नहीं है। इसीलिए अगर आप सत्य बोलने के इच्छुक हैं तो हास्य का भी त्याग करें, बराबर। फिर क्या बोला? अनुवीची, हाँ बोलो दिनेश, बोलो बोलो। भगवान की मूर्ति हास्य वाली चाहिए ऐसा बोलते हैं। अभी हाँ वो इसमें कहाँ लग सकता? देखो वो तो समझे ही नहीं। हंसमुख बोलना, भगवान की मूर्ति हास्य वाली नहीं होती, प्रसन्न वाली होती। एक एक फंडामेंटल अंतर। हंसमुख प्रतिमा नहीं होती, हंसमुख भगवान का नहीं होता, बराबर। वो हंसमुख भाई तो अपने गुजरात में खूब मिलते हैं, हर 10वें व्यक्ति का नाम हंसमुख भाई हो जाता है। वो हंसमुख मानस चलता है, भगवान हंसमुख नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं। कैसे होते हैं? शांत। और शांति में एक अलग आनंद है। शांति का आनंद स्वाभाविक आनंद है, हंसी का आनंद वैभाविक आनंद। इसीलिए आप 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं हंस सकते। ज्यादा हंस लोगे आपका पेट दुखने लगेगा, और ज्यादा हंस लोगे तो मर भी सकते, समझे? और मतलब 10-15 मिनट से ज्यादा हंस नहीं सकते, लेकिन अनंत काल शांत रह सकते। इससे अंतर पता चलता है कि शांत रहना जीव का स्वभाव, हंसना जीव का विभाव। लेकिन समस्या क्या है कि आज का व्यक्ति इतना ज्यादा त्रस्त है, इतना ज्यादा त्रस्त है कि उसे हंसना एक शॉर्ट टर्म रेमेडी जैसी लगती। घर में बीबी की सुने, बाहर बॉस की सुने, बराबर, बच्चों के लिए दौड़े, काम के लिए दौड़े, बीमारियों से परेशान, गवर्नमेंट के टैक्स से परेशान, इंक्रीमेंट से परेशान है, ओलंपिक में मेडल कमाए इससे परेशान, अड़ोसी से परेशान, पड़ोसी से परेशान, ना जाने किस किस चीज से परेशान। अब उसे लगता है कि सब गड़बड़ गड़बड़ होता है, 2-4 बार हंस ले तो मन हल्का हो जाए। ये हंसना मतलब उसके लिए एक प्रकार की शराब या स्मोकिंग जैसी चीज है, कि जैसे शराब और स्मोकिंग करते हैं ना, वो जब भी वो सुट्टा मारते हैं तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए क्या लगने लगता है? रिलैक्सेशन लगने लगता है।
तो हम लोग भी हंस कर क्या कर लेते हैं, एक थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। ये ऐसी परिस्थिति में आपको हास्य अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सहज शांति में रहने लगेंगे ना तो आपको हास्य बुरा लगेगा, लिटरली। जब आत्मा की शांति, सहज शांति को पसंद करेंगे ना तो हास्य आपको अप्रिय लगे, ठीक है ना। तो भगवान की प्रतिमा हास्य रस वाली नहीं होती, भगवान की प्रतिमा शांत रस वाली होती है, बराबर। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो समझना जरूरी है, अनुवीची भाषण। ये अनुवीची भाषण क्या होता है? अनुवीची भाषण कैसा बोलना चाहिए? 4 तो त्याग रूप बातें, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, विरुद्ध भय का त्याग और हंसी का त्याग। अनुवीची भाषण इस भावना का पॉजिटिव फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर मतलब ये सारे डोंट की भाषा में थे, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। और ये होता है डू की भाषा में कि ऐसा करो, तो क्या करो। तो अनुवीची भाषण का मतलब होता है शास्त्रानुसारी कथन करो। किसके कैसा कथन करो? कैसा कथन करो कि भगवान ने जिनवाणी में वस्तु का जो स्वरूप बताया है वैसा कथन करो। किसी को मन रखने के लिए मीठे मीठे मत बोलो, भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया वो बोलो ना। देह भिन्न है, शरीर आदि ये सब भिन्न है, संयोग आदि नश्वर है, भौतिकता में कहीं सुख नहीं है, दयादान, ये जो भी चीज परमात्मा ने कही है वो बोलना। एक एक आप टास्क करके देखना कि 24 घंटे में कितना आपने जिनवाणी की बात बोली और कितनी मनमानी बोली। मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं जिनवाणी बोलूंगा तो मेरा ये कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा, मैं घंटे पौन घंटे आपके सामने जिनवाणी बोलूं। मेरी ये 24 आवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे मुंह से निकले तो या तो शास्त्र का कथन निकले, और अगर शास्त्र का ना निकले तो कम से कम शास्त्र विरुद्ध ना निकले। ये मेरी जिम्मेदारी, और ना केवल मेरी, आप सबकी, हर एक मुमुक्षु की, हर एक पात्र जीव की जिम्मेदारी है कि वो जब भी बोले तो क्या बोले? क्या बोले? शास्त्रों की बात बोले। और अगर कभी शास्त्र की बात नहीं भी बोल रहा हो तो एटलीस्ट क्या करे? है शास्त्र के विरुद्ध तो ना बोले। खाई पीने जलसा करવું છે આપણે તો આ શાસ્ત્રનું કથન નથી, કોઈ પણ ગ્રંથની ગાથા નથી। કાચી કેરીને અંગૂર કાલા, અમે જય ગુજરાતી લહેરી લાલા, હે આ કોઈ શાસ્ત્રનું કથન નથી, બરાબર। અને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ પણ, એટલે ખાઈ પીને જલસા કરવું આ કોઈ શાસ્ત્રમાં લખ્યો નથી। અને ભગવાન તો એમ કહે છે કે ખાઈ પીને જલસા નથી હોતા પ્રભુ, ખાઈ પીનો ત્યાગ કરીને જલસા હોય। જલસા એટલે આનંદ। આનંદ ક્યાં થાય, કેવી રીતે થાય? મજા કરીએ છીએ, મજા માંડીએ છીએ। અરે ભલા માણસ, જ્યાં સુધી આત્માનું અનુભવ ના થાય ત્યાં સુધી મજા છે જ નહીં, સજા સજા છે। एक 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 साहब दादा ना, बढ़िया बढ़िया, घर बढ़िया है, परिवार बढ़िया है, वेकेशन बढ़िया रहा। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, भाई जहां जहां मोक्ष में बढ़े सो बढ़िया, और मोक्ष में बढ़ नहीं रहा सो घटिया। 50 लाख की गाड़ी हो, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली, बोले नहीं तो घटिया। लोग कहेंगे अरे पंडित जी पिटवाओगे क्या, मरवाओगे? किसी की 50 लाख की गाड़ी को घटिया थोड़ी बोला जाता है, 5 करोड़ के बंगले को घटिया थोड़ी बोला जाता है। लेकिन क्लियर परिभाषा है, कौन सी? कि मोक्ष मार्ग में जो बढ़ाए वो बढ़िया, और मोक्ष मार्ग से जो पीछे लाए वो घटिया। घटे घट